नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार हुए सूर्य तिलक की। क्या है संयुक्त भू वैज्ञानिक भर्ती की परीक्षा की तारीख? आजादी के बाद पहली बार किन सीटों पर ईवीएम में नहीं दिखेगा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह? और अंत में बात करेंगे क्यों खास है बनारस की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति, जिनका नाम जुड़ गया है जीआई टैग वाले उत्पादों की लिस्ट में। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अयोध्या में आज रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है। अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया और मस्तक पर 3 मिनट तक नीली किरणें पड़ी। सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म भी हुआ। यही नहीं, इससे पहले जगत गुरु राघवाचार्य ने 51 कलशों से भगवान रामलला का अभिषेक किया। संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त भू वैज्ञानिक मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार मुख्य दौर के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 22 और 23 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। गठबंधन की सियासत में पहली बार बरेली मंडल की 5 सीटों सहित लखीमपुर खीरी व धौरहरा लोकसभा पर ईवीएम में हाथ का सिंबल नहीं होगा। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस प्रत्यक्ष तौर पर इन सीटों पर चुनावी मैदान में नहीं है। बरेली मंडल की 5 और खीरी की 2 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के तहत सपा के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यहां सपा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परिणाम का श्रेणीवार कट ऑफ अंक को जारी कर दिया है। सबसे रोचक बात यह है कि 14 मई 2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में एग्जीक्यूटिव ग्रुप में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक था। पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में 125 अंक तक पाने वाले अनारक्षित वर्ग को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। वहीं ओबीसी वर्ग में 128 और ईडब्ल्यूएस में 129 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला था। राम मंदिर में भक्त अब सोने की अनोखी रामायण का भी दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह में इस रामायण को विधि विधान पूर्वक स्थापित कर दिया गया है। ये खास रामायण मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण और उनकी पत्नी सरस्वती ने मंदिर ट्रस्ट को भेंट की है। रामायण को गर्भगृह में रामलला की मूर्ति से सिर्फ 15 फीट की दूरी पर एक पत्थर के आसन पर रखा गया है। इसके शीर्ष पर चांदी से बना राम का पट्टाभिषेक है। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे शिक्षकों की स्कूल वापसी होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी से ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है। बीते 28 मार्च को भी पत्र जारी कर सभी जिलों से ऐसे शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन किसी भी जिले ने जानकारी नहीं दी। ऐसे में अब दोबारा पत्र जारी कर सभी जिलों के बीएसए को कड़ी फटकार लगाई गई है। पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी हिमांगी सखी अब वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। हिंदू महासभा की ओर से हिमांगी सखी के चुनाव न लड़ने का ऐलान किया गया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि हिमांगी सखी को लड़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ये कदम उठाया गया है। उन्होंने सभी से ये अपील की है कि पीएम मोदी के खिलाफ सभी को अपना प्रत्याशी वापस ले लेना चाहिए। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। इसके लिए विभागों से बार बार विधायी से राय लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि क्रय या राज्य सरकार के पक्ष में दान या लीज के रूप में दी गई भूमि की रजिस्ट्री कराने की सुविधा का सरलीकरण कर दिया है। पूर्व में निर्धारित व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। नई व्यवस्था में सरकारी विभागों के पक्ष में होने वाले सभी हस्तांतरण, दान और पट्टा विलेख के लिए बार बार विधायी विभाग से राय नहीं ली जाएगी। तय प्रारूप के आधार पर न्याय विभाग के शासकीय हस्तांतरण द्वारा विधिक परीक्षण कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े प्रदेश भर के स्कूल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से समय में बदलाव नहीं कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश देते हुए कहा है कि अपरिहार्य स्थिति में मामला निदेशक के संज्ञान में लाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।
पिछले कुछ दिनों के दौरान कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बढ़ती गर्मी को आधार बनाकर अपने जिले में स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया था। इसके बाद कई जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव कराने की मांग उठने लगी थी, जिसके बाद निदेशक ने ये निर्देश जारी किए हैं। काशी की बनारसी तिरंगी बर्फी और काशीपुरा की गलियों की शान ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिल गया है। 2 नए उत्पादों के साथ काशी क्षेत्र में अब जीआई उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही दुनिया में सर्वाधिक विविधता और जीआई टैग का हब काशी क्षेत्र बन गया है। बनारसी तिरंगी बर्फी काशी की खास पहचान है। केसरिया, सफेद और हरे रंग की ये बर्फी पक्का महाल की गलियों में बड़े चाव से खाई जाती है। इसे बनाने में केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता और बीच में सफेद रंग के लिए खोवा यानी कि मावा काजू का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं काशीपुरा की गलियों में सैकड़ों साल से बनारस ढलुआ शिल्प में ठोस छोटी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। इन्हें भी जीआई टैग मिल गया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।